हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्ते सबको। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सिलेबस में हम लोग यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक है आज का क्वालिटी ऑफ नर्सेस। जिसमें हम लोग जानेंगे कि एक नर्सेस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स अभी बता देती हूँ, फिर उसके मतलब एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो हम लोग अभी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक नर्सेस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहला क्वालिटीज़ है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट, फिर दूसरी है हम्बल एंड ऑनेस्ट, लॉयलनेस, अलर्टनेस, कोऑपरेटिव, डिसीजन मेकर, गुड लिसनर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड सुपरवाइज़र, कंपिटेंस, गुड जजमेंट, केयर गिवर, इंटेलिजेंस, जेनरसिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस, गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लास्ट वन इज़ एम्पैथी। सो हम लोग इस सब पॉइंट्स को आज डिटेल्स में समझेंगे थोड़ा कि ये सब पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग पहला पॉइंट्स चलते हैं हमारा आज का, जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट। It's a skill and ability of a person. It means you accept and trust yourself and explain your knowledge very well to everyone. ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट एक स्किल होता है और एक पर्सन का एबिलिटी होता है जो कि हम लोग दूसरे को बताते हैं। हम लोग के पास जितना नॉलेज है वो हम लोग अपनी कॉन्फिडेंट से पूरे सामने वालों को बताते हैं, तो हम लोग की बात अच्छे से समझते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होके नहीं बोलिएगा तो आपकी बातों को वो मतलब लाइटली ले लेंगे। इसीलिए आपको एक नर्स को कॉन्फिडेंट होके भी कोई चीज़ अपनी बतानी चाहिए पेशेंट को कि हाँ ये बात है आपकी, जो आपको जानना बेहतर होगा। तो आज हमारा सेकंड पॉइंट है हम्बल एंड ऑनेस्ट। तो हम्बल पर्सन डज नॉट फ्लॉन्ट देयर वेल्थ एंड स्टेटस। एक हम्बल पर्सन जो होते हैं वो वेल्थ और स्टेटस अपना शो नहीं करते चलते किसी के भी सामने। वो सारे पर्सन को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, कहीं से भी आए हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी फैमिली के हो। हमें सबको एक जैसा ही ट्रीट करना रहता है। ये होता है हम्बलनेस। एंड ऑनेस्टी क्या होती है कि हम अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी है तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि हाँ आपको ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है। उन्हें हमें उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमारा पेशेंट थोड़ा मतलब कि उसे कुछ हो सकता है वो सब सुन के, तो हमें पेशेंट को ना बता के उनके अटेंडेंट को बताना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। हमारा थर्ड पॉइंट है लॉयल। तो डेडिकेट योर सेल्फ टू फिनिशिंग अ पेशेंट ट्रीटमेंट, परफॉर्मिंग ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ योर जॉब एट बेस्ट एज यू कैन। तो हमारा लॉयलनेस जो है कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें अपना ड्यूटीज़ जो है अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। हम लोग जितना उनके लिए कर सकते हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए हमको उन पेशेंट को छोड़ना नहीं है, हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है। ये नर्सेस की थर्ड क्वालिटी हुई। और नर्सेस की फोर्थ क्वालिटीज़ है अलर्टनेस, बीइंग क्विक टू परसीव एंड एक्ट टू एनी टाइप ऑफ डेंजर और इमरजेंसी। अगर हमारे पेशेंट को मान लीजिए कभी भी इमरजेंसी हो गया, रात में कहीं उन्हें पेट दर्द या सिर दर्द करने लगा या कुछ भी हुआ, तो हमें उस टाइम तुरंत दिमाग में सोचना है कि इनके साथ अभी क्या किया जाए। अगर वहाँ पे डॉक्टर ना मौजूद हो तो हमें अलर्टनेस दिखानी चाहिए कि इनके साथ अभी क्या करेंगे कि वो कंट्रोल में आ जाए। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ अलर्टनेस। हमारा फिफ्थ पॉइंट है कोऑपरेटिव, वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। मतलब कि हमें अपने नर्सिंग स्टाफ्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ थोड़ा कोऑपरेशन बना के चलना चाहिए, साथ में काम करनी चाहिए, जिससे पेशेंट भी मतलब थोड़े खुश रहते हैं कि हम लोग अच्छे से उनका देखभाल कर रहे हैं। छठा पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकर। नर्सेज हैव टू मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड एनवायरनमेंट दैट कैन ऑफन सेव अ लाइफ ऑफ ए पर्सन। सिक्स पॉइंट हमारा डिसीजन मेकर है, जिसमें कि हमें डिसीजन कंडीशन या किसी एनवायरनमेंट जो हमारे सामने हो रहा है उसके हिसाब से लेनी चाहिए, जिससे कि एक पर्सन की लाइफ हम लोग सेव कर सकते हैं। हमारा सातवां पॉइंट है गुड लिसनर। दोज पर्सन हु लिसन फर्स्ट बिफोर रिएक्टिंग आर एबल टू क्रिएट ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप टू देयर पेशेंट। जैसे कि किसी पेशेंट को कि कोई बात हमें बता रहा है तो उसे हमें ध्यान से सुनने चाहिए कि पहले रिएक्ट करने के पहले। इससे पेशेंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, वो हमें अच्छे से अपनी सारी बातें बता पाते हैं। तो हमारा सातवां पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा आठवां पॉइंट है गुड एडमिनिस्ट्रेटर।
It means you have to keep up with all the changes related to healthcare and you need to ensure that the nursing staffs follow it. मतलब कि हमें वहाँ पे अपने मतलब कि हॉस्पिटल में जो जो चेंजेज हो रहे हैं, जो जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, वो उसकी जानकारी रखनी चाहिए और अपने नर्सिंग स्टाफ्स हैं सबको बताने चाहिए कि आपको ये रूल्स फॉलो करना है। तो हम लोग को हमेशा चौकन्ने रहना है कि हमारे हॉस्पिटल्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारा 9th पॉइंट है गुड सुपरवाइज़र प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल केयर। यू हैव टू सुपरवाइज योर स्टाफ नर्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी नर्सेस की काम होती है कि हमारे हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट में क्या क्या चल रहा है, हमारे कौन से पेशेंट कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो वो सब की जानकारी भी हम लोग को रखनी होती है और हमारे स्टाफ नर्स को रूल्स और रेगुलेशन समझाने होते हैं कि किस पेशेंट को क्या क्या ज़रूरतें हैं वो सब दे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा 10वां पॉइंट्स है competence. It means that you have to behave in a reasonable way. Patient expect nurses to be competent. मतलब कि हम लोग को हमेशा किसी भी सिचुएशन हो, मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो हम लोग को उस टाइम पेशेंट को देख के या पेशेंट के पेरेंट्स को देख के रोना नहीं चाहिए। हम लोग को उन्हें सांत्वना देना चाहिए कि हम लोग को उन्हें सांत्वना देना चाहिए उस टाइम के, हमें खुद नहीं रोने लग जाना चाहिए। या कभी कुछ भी हो तो हम लोग को थोड़ा सीरियस रह के कुछ भी काम करना है, कोई भी मूवमेंट को संभालना है अच्छे से। हमारा 11th पॉइंट है गुड जजमेंट। इट कंट्रीब्यूट्स टू द नर्स एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज द पेशेंट एंड टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। मतलब कि हम लोग को नर्स की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करे और उसको देखे कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट बाद में कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो ये जज दे के हम लोग अपने डॉक्टर्स को भी बता सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ें उनके साथ करनी चाहिए। हमारा 12th पॉइंट है केयर गिवर, अ पर्सन हु गिव्स केयर टू पीपल। मीन्स कि नर्सेस को केयरिंग होनी चाहिए, उन्हें अपने पेशेंट की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए जिससे कि पेशेंट भी जल्दी से ठीक हो सके। हमारा 13th पॉइंट है इंटेलिजेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। हमें मतलब ये एक एबिलिटी है सोचने की जिससे हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी नए सिचुएशंस को करेंटली कैसे हैंडल करना है वो जान सकते हैं। तो ये भी क्वालिटीज़ एक नर्सेज में होनी ज़रूरी है। हमारी 14th पॉइंट है जेनरसिटी। इट्स अ क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी एंड पेशेंस। ये भी एक क्वालिटी ऑनेस्टी की तरह, ईमानदारी की तरह है। व्हेन यू शो जेनरसिटी यू माइट गिव अवे थिंग्स एंड पुट अदर्स बिफोर योर सेल्फ। जब हम लोग ये शो करते हैं, जब किसी नर्सेस में जेनरसिटी होती है, वो कोई भी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देने से पहले वो दूसरे के बारे में सोचती है कि हमें पहले अपने पेशेंट्स को देखना है, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। ये होता है जेनरसिटी। हमारा 15 पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन नर्सिंग इट मीन्स अप्रोचिंग एवरी पेशेंट इंटरेक्शन विद द इंटेंशन टू अंडरस्टैंड द पेशेंट कंसर्न, एक्सपीरियंस एंड ओपिनियंस। मतलब कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए कि हम पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारी भाषा कैसी लग रही है, उन्हें हमारे साथ थोड़ा मिलनसार होना चाहिए कि पेशेंट भी पूरे कंफर्टेबल होकर हमारे साथ सारे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें। हमारा 16 पॉइंट है जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस। विद दिस क्वालिटी सी कैन हैंडल द पेशेंट जेंटली एंड डेवलप्स ट्रस्ट इन क्लाइंट्स एंड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ क्वाइटनेस। हमें ये क्वालिटीज़ जेंटलनेस होनी ही चाहिए सारे पेशेंट्स के लिए कि हम किसी तक को अच्छे से ट्रीट करें और हमारे पेशेंट्स जो हैं जल्दी ठीक हो जाएं। इससे क्लाइंट्स में भी, हमारे पेशेंट में भी ट्रस्ट उत्पन्न होता है और वो हमारे सारे क्वेरीज भी बताते हैं और हमें शांति से उनकी क्वेरीज सुननी भी चाहिए ताकि वो अच्छे से हम लोग सुन के उन्हें एनालाइज करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकें। हमारा 17 पॉइंट है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सी शुड हैव टू बी इन गुड हेल्थ टू ट्रीट और केयर फॉर द पेशेंट। हम लोग को मतलब किसी भी नर्स को जब तक वो ठीक नहीं रहेगी वो तो दूसरे को कैसे ट्रीट करेगी, इसलिए हम लोग को भी नर्सेस को हमेशा उनकी कंडीशंस हेल्दी रखनी चाहिए, उन्हें फिजिकली एंड मेंटली फिट होना ही चाहिए। हमारा 18th पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इट इज़ सेंटर्ड ऑन योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल इशूज़ एंड क्रिएट और आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन। ये होना चाहिए हम लोग में ताकि कभी कोई इमरजेंसी आए, चाहे वहाँ पे कोई अवेलेबल ना हो, तो हमें वो सॉल्व करने का थोड़ा एबिलिटी होना चाहिए कि इस जगह पे हमें क्या करनी चाहिए। तो थोड़ा नर्सेस को ये भी सीखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें।
हमारा 19 पॉइंट है एम्पैथी। इट्स द एबिलिटी टू सेंस अदर पीपल्स इमोशन कपल्ड विद द एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स माइट बी थिंकिंग और फीलिंग। ये एक ऐसा मतलब कि हम लोगों में क्वालिटीज़ होनी चाहिए नर्सेज में कि हम अब मान लीजिए कोई पेशेंट आपको कुछ पूछने पे भी नहीं बता रहा है तो उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, उनके इमोशंस, उनकी हरकतों से आप समझ सकें कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसे क्या फील हो रही है। तो ये भी क्वालिटीज़ एक नर्सेज में होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।